हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद मयंक 07 में। मैं मयंक आप सभी के लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस व्याख्या सहित। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। आज मैं लेके आया हूँ ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। कल मैंने पॉलिटी डाली थी। डेली मैं एक विषय में 20, 25, 30 क्वेश्चन जितने हो सकेंगे वो डालने की कोशिश करूँगा। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है? कौन सी प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है? तो इसका ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, सी है 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, डी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी हमारी प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है, जिससे समय हमारा निर्धारित होता है। भारत का मध्याह्न प्रयागराज के नैनी के निकट से 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर से गुजरने वाली रेखा को माना जाता है। इसी रेखा के समय को भारत का मानक समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? ऑप्शन है हमारे पास बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी मुंबई। इसका सही जवाब है मुंबई। भारत में मुंबई महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अवशिष्ट उत्पन्न होता है। वर्ष 2018 में भारत के 5.29 करोड़ मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पादन में महाराष्ट्र 82.38 लाख मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पादन उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी है? ऑप्शन है हमारे पास ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश। हमारा सही जवाब है, हमें बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से टच करती है, बाउंड्री शेयर करती है। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या देख लीजिए, उपयुक्त राज्यों में से छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक राज्यों सीमा साझा करता है। 7 राज्य हैं। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश अपना गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र टच करता है बाउंड्री। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से करता है। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु है। आपको पता है भारत देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है इसके साथ शेयर करता है, इसे नेपाल बोलता है। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास ए चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, बी भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल, असम, सी नेपाल, चीन, पश्चिम बंगाल, असम, डी चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल, असम। इसका सही जवाब है हमारा किन किन राज्यों के साथ क्या हुआ है, वो घिरा हुआ है। पहला ऑप्शन सही है हमारा, ऊपर से चीन, दोनों साइड से नेपाल और भूटान है, नीचे से पश्चिम बंगाल। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। सिक्किम हमारा चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? पहला ऑप्शन मालदीव, बी अंडमान, सी श्रीलंका, डी लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है जो लघु प्रवाल और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। इसमें 36 छोटे बड़े द्वीप मिलाकर हैं, जिनमें से 10 केवल ऐसे हैं जो आबाद हैं। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संदर्भ में किया जाता है? मैकमोहन रेखा ऑप्शन है हमारे पास बंगाल, बी चीन, सी म्यांमार और डी नेपाल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका बी, मैकमोहन रेखा चीन के साथ अपना संबंध है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य एक विभाजक रेखा है, जिसे सन हेनरी मैकमोहन ने खींची थी
और ये शिमला सम्मेलन सम्मेलन हुआ था, उसके मुख्य वार्ताकार थे 1913-1914 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? ऑप्शन है हमारे पास कोलकाता, कुलालमपुर, बी सिंगापुर, डी यांगून। पूछ रहा है पोर्ट ब्लेयर शहर से सबसे नजदीक कौन सा है, तो इसका सही जवाब है यांगून सबसे नजदीक है। उपयुक्त शहरों में पोर्ट ब्लेयर की नजदीकतम दूरी यांगून के साथ है। म्यांमार में कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार एक देश है जो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? पूछ रहा ऑप्शन है हमारे पास ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, 4 राज्यों के साथ करता है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? एक तो आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। कितनी लंबी बाउंड्री है हमारे भारत के साथ? 1643 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। और सर्वाधिक किसके साथ है? सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहां पर स्थित है? ऑप्शन से ए चिली, बी भारत, सी इटली, डी आइसलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। भारत में कहा? अंडमान निकोबार द्वीप में। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक नारकोंडम द्वीप है जो एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी भी है। निम्नलिखित द्वीपों के युग में कौन सा एक 10 डिग्री चैनल के आपस में पृथक करते हैं, के द्वारा आपस में पृथक होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास ए अंडमान निकोबार, बी सुमात्रा एवं निकोबार, डी मालदीव लक्षद्वीप और डी सुमात्रा जावा। इसका सही जवाब है अंडमान एंड निकोबार। ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल संकीर्ण जलभाग है जो भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीपों को अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के समीप देशांतर पर उसके लाइन में जो होते हैं ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उसमें पूछा लॉन्गिट्यूड में कौन सबसे निकट पाया जाएगा? तो ऑप्शन से बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी पुणे। तो सबसे निकट कौन सा हो जाएगा? सबसे निकट हो जाएगा आपका बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, सबसे निकट है। बेंगलुरु का कितना डिग्री है? तो दिल्ली का है हमारे पास, बेंगलुरु का 77.59 डिग्री ईस्ट है और दिल्ली का 77.10 डिग्री ईस्ट है। बाकी 78 है हैदराबाद का, 79 है नागपुर का और 73 है पुणे का। सबसे निकट कौन सा हो गया? बेंगलुरु। भारत के राज्य प्रश्न है, भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन है ए असम राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश राजस्थान, सी असम और गुजरात, डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका आपको सही जवाब सबसे ज्यादा सबसे पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। तो ये हमारा सही जवाब हो गया डी। भारत सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश जबकि इसका 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, इसका सबसे पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा का बृहस्पति पर्वत अवस्थित है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। क्यों डी हो जाएगा? क्योंकि हमें 3% नहीं है और दूसरा बृहस्पति पर्वत नहीं है। हमारा जो उत्तर पूर्वी सीमा है वो बनता है नवीन वलित पर्वत से। तो कथन एक असत्य है। भारत का भूभाग 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो कि 2.4% है। दूसरा भी असत्य है। क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा में नवीन वलित पर्वत है जो कि हिमालय है। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षाकृत अधिक है। दूसरा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है, माना गया है। इसमें हमें सही जवाब देना है कि कौन से ऑप्शन से हमारे पास केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी एक और दो दोनों, बी केवल दो, डी ना तो एक ना तो
2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्यों? क्योंकि उत्तर से दक्षिण की पूर्व से पश्चिम से अधिक दूरी है। ठीक। दूसरा, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर को ही भारत का मानक अंतर बोला जाता है, जो कि कहाँ से जाती है? उत्तर प्रदेश के नैनी, और कभी कहीं कहीं पे मिलता है मिर्जापुर। पृथ्वी में वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है, जबकि यह 2933 किलोमीटर ज्यादा हो गई। स्टैंडर्ड मेरिडियन या फिर मानक यामी उत्तर, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या कुछ स्रोतों में नैनी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन से पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश, सॉरी 3 हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। ऑप्शन से हमारे पास ए केवल 1 और 2, बी 1 2 3, सी 1 2 और 4, डी 2 3 4। तो हमें बताना है। तो आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल नहीं टच करता, और पश्चिम बंगाल नहीं टच करता तो उसको हटाते हैं सबसे पहले। तो पहले हट गया, तो पहले जिससे हटता है सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, बचा सिर्फ ऑप्शन डी। तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ही हमारे चीन राज्य को या चीन देश को क्या करते हैं? टच करते हैं। और ऊपर कौन कौन से हैं? अभी लद्दाख है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे दिए गए कोटों का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है हमारे पास छत्तीसगढ़, बी मिजोरम, सॉरी छत्तीसगढ़, मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा राजस्थान। हमको बताना है किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आपको पता होगा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 4 दिए हुए हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारे सारे ऑप्शंस सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। तो ये हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सॉरी अगला प्रश्न है, अरब सागर उत्तर पश्चिम पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागरीय जल से भर गया है। बी शिमला, डलहौजी, नैनीताल, मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में है। सी भारत की सबसे लंबी भूसीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के सुदूरतम पश्चिम भाग लवड़ी दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। इसमें पहला हमारा सही है, दूसरा भी सही है, ये लघु हिमालय में आते हैं। तीसरा भी मैंने पहले बताया 4096 किलोमीटर। डी हमारा गलत है, क्योंकि पश्चिमी भाग पर नहीं है, दक्षिणी भाग पर है। तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट नाम से पिग्मेलियन पॉइंट है, जो कि सुदूरतम दक्षिण भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए सिक्किम, ए सिक्किम, 2 पश्चिम बंगाल, 3 मणिपुर, चौथा असम। तो इसका है केवल ए और 3, बी है 2 और 4, सी 1 2 और 4, डी है केवल 3 और 4। इसमें आपको बताना है कौन से ऐसे राज्य हैं जो कम से कम 2 देशों से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इसमें सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 2 और 4, 1 2 और 4। ठीक है। तो इसमें देखिए सिक्किम नेपाल चीन भूटान से होता है, आपको पता है। पश्चिम बंगाल नेपाल भूटान और बांग्लादेश से होता है। मणिपुर सिर्फ म्यांमार से होता है। असम बांग्लादेश और भूटान से होता है। तो कितने देश हो गए? 1 2 और 4 सही है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। श्रीलंका भारत की खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। इसका सही जवाब बताना है। आपको पता है इसमें 7 देशों से सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, श्रीलंका भारत की खंबात खाड़ी से अलग होता है। खंबात की खाड़ी हमारे गुजरात में है, तो ये गलत हो गया। सिर्फ केवल एक सही है। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। खंबात की खाड़ी गुजरात के तटीय क्षेत्र अरब सागर में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों राजधानी को नगर समुद्र तल की ऊंचाई में अवरोही क्रम पर लिखिए। श्रीनगर, शिमला, कोहिमा और शिलोंग को। इसमें से आपको बताना है कौन सबसे अधिक ऊपर है, कौन नीचे है। सबसे ऊपर हमारा कौन सा हो जाएगा? सबसे ऊपर हमारा श्रीनगर,
दूसरे नंबर सॉरी शिमला सबसे ऊपर है, और दूसरे नंबर में कौन सा आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका श्रीनगर। 2-1 कहीं पर है, हाँ 2-1 दो जगह आ गया। तीसरा है हमारा कौन सा होगा, फिर शिलोंग आ जाएगा, और लास्ट कोहिमा। 2-1-3-4, तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। शिमला हमारा लगभग 2295 मीटर ऊपर है, श्रीनगर 1589 मीटर ऊपर है, शिलोंग लगभग 1496 मीटर ऊपर है, कोहिमा लगभग 1446 मीटर ऊपर है। तो इस वजह से विकल्प ये सही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, मैं लाता रहूँगा धीरे 30-40 क्वेश्चन बढ़ाऊंगा इसको, और संडे को 2024 का यूपीएससी का पूरा पेपर सॉल्व करके मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।